बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े भी बहुत अच्छे से गुज़र रहे हैं और बल्कि गुज़र गए हैं। अब जस्ट आप कह लें कि बस आखिरी अशरा रह गया है और आखिरी अशरा जो है वो भी पलक झपकते ही ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जो है रमज़ान हमसे रुखसत हो जाएगा और फिर वही रूटीन, फिर वो सारी चीज़ें और ये जो रौनकें हैं रमज़ान की वो ख़त्म हो जाएंगी। तो बहरहाल जी ये तो सिलसिला चलता रहेगा और आज की जो हमारी सहरी है उसकी जो आप कह लें कि तैयारी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है और थोड़ी सी डिफरेंट यूँ है कि आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बेज़ल चिकन। बेज़ल चिकन बेसिकली, या आप कह लें उर्दू में नियाज़ वो, ठीक है ना, तुलसी के पत्ते, इनका फ्लेवर बड़ा अच्छा होता है, बहुत मज़े के बनते हैं और रेस्टोरेंट में, चाइनीज़ रेस्टोरेंट में ये बाकायदा जो है मेन्यू में होता है और बहुत मज़ेदार होता है। ठीक है, सिंपल सी रेसिपी है और इसको सहरी के लिए मैंने इसलिए प्रेफर किया क्योंकि चिकन है और हल्का सा इसका फ्लेवर होता है। लाइक इसके आप इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही कम 4 चीज़ें हमने इसमें यूज़ करनी है। क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें चिकन चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास चिकन मौजूद है। चिकन के साथ ही बोनलेस चिकन हम यूज़ करेंगे और चिकन हमने यूज़ की है यहाँ पर सोब्रोसो की। सोब्रोसो की हमने बोनलेस चिकन लेके और उसको हमने क्यूब में कट कर लिया, 1/2 इंच का एक क्यूब। उसके बाद हमें चाहिए काली मिर्च, उसके साथ हमें चाहिए नमक, उसके साथ सिरका और सोया सॉस। ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे और उसके साथ साथ हम यूज़ करेंगे यहाँ बेज़ल लीफ मेरे पास मौजूद हैं, प्याज मौजूद है, हरा धनिया हल्का सा चॉप ऊपर डालने के लिए, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसमें ऑलरेडी बेज़ल लीफ डाल रहे हैं। ठीक है, और हरी मिर्च 1 से 2 हरी मिर्च हम यूज़ करेंगे, डेट्स इट। और इससे हमारी जो है रेसिपी हो जाएगी तैयार। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, 1 अदद प्याज हमने यूज़ करना है। ठीक है, और प्याज जो है वो नॉर्मल साइज़ का, आपने छोटा मतलब ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं, दरमियाने साइज़ का आप प्याज लेंगे और उसको हमने चॉप करना है। ठीक है, और उसके साथ ही बाकी की फिर सारी चीज़ें आप लोग देखते रहेंगे। अच्छा, अब प्याज जो है हमने इसमें ऑमलेट स्टाइल में कट करना है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि वैसे भी चिकन भी आप देख रहे हैं मैंने इसमें जो है जो यूज़ कर रहा हूँ बोनलेस चिकन है और 1 इंच का क्यूब है, तो इसलिए प्याज भी हमने इसमें बारीक बारीक ऑमलेट स्टाइल में डाइस कटिंग जिसको कहते हैं वो हमने लेना है और इसको चॉप कर लेंगे। ठीक है, और ये पराठे के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। पराठे के साथ आप ले लें, चपाती के साथ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, नान के साथ भी आप ले सकते हैं, तो अब वो आपकी चॉइस है। लेकिन ये है कि बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार सी रेसिपी ये लगती है। और अच्छा, बहुत सारे लोग मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग सुबह पराठा या जो आप कह लें रोटी वगैरह नहीं खाते, राइस के साथ वो खाते हैं। हैबिट होती है अपनी अपनी, तो हम कहते हैं कि जी राइस खा के फिर भूख लग जाएगी, राइस क्योंकि जल्दी हज़म हो जाते हैं। तो लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि वो बिल्कुल सही रहते हैं। तो बहरहाल, और राइस के साथ भी ये बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर आता है। प्याज हमने चॉप कर लिए हैं और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर फ्लेम को ऑन करते हैं और अपना प्रोसीजर शुरू करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं लूँगा ऑयल। अच्छा, ऑयल जो है कोशिश किया कीजिए, हेल्थ के लिए वैसे इतना अच्छा है नहीं ऑयल या घी जो भी, लेकिन कम कम यूज़ करें। मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ जस्ट, आप समझ लें चिकन मेरे पास है तकरीबन 250 ग्राम्स, यानी कि 1 पाव के करीब चिकन है। तो इसमें मैं 3 खाने के चम्मच ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, बस 3 खाने के चम्मच हमने ऑयल यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, 3 खाने के चम्मच ऑयल में अब मैं ये डाल दूँगा 1 अदद ये प्याज, और प्याज को हमने सॉफ्ट करना है हल्का से। जैसे ही गोल्डन कलर आना शुरू होगा फिर हम इसमें आगे चिकन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, प्याज हमने डाल दिया है, उसके साथ हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है, वैसे ही ब्लैक पेपर से इसका फ्लेवर आएगा और हरी मिर्च हम इसमें डालेंगे। जस्ट मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ तकरीबन 1 अदद। ठीक है, मोटी वाली लंबी ज़रा हरी मिर्च, 1 मैं हरी मिर्च यूज़ करूँगा और ये हम करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। ठीक है, और इसको अब हम सौते करते हैं ताकि प्याज जो है वो हमारे पास अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, और ऑयल बस इतना आपने यूज़ करना चाहिए आपको कि जिसमें हमारा खाना बस
डन हो जाए, पक जाए। उसमें बहुत ज़्यादा करी या तरी जो कहते हैं, अब वो ज़माना गया कि जब वो कहते थे ना, कौरमे में स्पेशली कहा जाता था कि कौरमे का मज़ा जब तक नहीं आता जब तक पाँचों उंगलियां घी में ना हो, या निहारी का। तो लेकिन अब वो पाँचों उंगलियां अगर आपकी घी में होंगी तो फिर आप हॉस्पिटल में होंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जो है अब कोई भी उंगली घी में ना हो। अगर आपने सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है और डॉक्टर से बचना है, हॉस्पिटल से बचना है, अपने आप को फ़िट रखना है, तो फिर आप ऑयल का इस्तेमाल कम कीजिए, ठीक है। हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो नुकसानदेह है, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो राइस हो, हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो बहुत, आप कह लें कि आपको डिस्टर्ब करती है। अच्छा, अब ये देखें प्याज हमारे पास सॉफ्ट हो गया इस तरह से। अब मैं इसमें डाल दूंगा ये हरी मिर्च, ठीक है। प्याज को मैंने सॉफ्ट किया, हरी मिर्च डाल दी है। हरी मिर्च को थोड़ा सा सौते करेंगे और इसमें मैं डाल दूंगा चिकन, ठीक है। ये जैसे मैंने कहा कि इसको आपने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, ठीक है, प्याज को बस सॉफ्ट करना है, और ताकि हरी मिर्च का अरोमा, इसकी खुशबू, इसका जायका अच्छे से हमारे प्याज में आ जाए। और उसके बाद अब इसमें हम डालेंगे जनाब चिकन। तो ये हमारे पास जो बोनलेस चिकन है ये मैं डाल दूंगा, ठीक है। 1 इंच के क्यूब में मैंने काट लिया था सबरोसो। और सबरोसो की अब हम बात करें तो सहरी में सबरोसो के पराठे जो है वो आप इसके साथ सर्व कीजिए, ठीक है। सादा पराठा बना के इसको सर्व कीजिए। और इस वक्त हम सबरोसो की चिकन यूज़ कर रहे हैं। और सहरी के अलावा जो अफ्तारी में आपसे मुलाकात होती है तो उसमें आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम सबरोसो की आपको बता रहे होते हैं कि इनकी सहरी के साथ साथ अफ्तारी में इनकी बहुत सारे आइटम्स हैं। कचौरी है, उसके अलावा चिकन स्ट्रिप्स हैं, हॉट शॉट्स हैं, टेंडर पॉप्स हैं, और बहुत सारी, आप कह लें कि रोज़ाना अगर एक आप सबरोसो की चीज़ फ्राई करके अपने दस्तरखान पे रखें तो आप देखें कि हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। चिकन को बस हमने क्या करना है, थोड़ा सा सौते पहले करेंगे, और ताकि चिकन हमारे पास बिल्कुल कलर इसका चेंज हो जाए, ठीक है, वाइट हो जाए, और इसी उसमें गल जाएगा। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ 2 खाने के चम्मच मज़ीद ऑयल, ठीक है। 3 खाने के चम्मच हमने पहले डाला था, 2 खाने के चम्मच अब मैंने डाल दिए हैं, सिर्फ 5 खाने के चम्मच ऑयल हमने टोटल इसमें यूज़ किया है, ठीक है। और वो भी इसलिए कि हमारे पास चिकन जो है अब वो उसको थोड़ा सा ऑयल चाहिए था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और चिकन आप जानते हैं फटाफट से डन हो जाती है, स्टीम में ही तैयार हो जाती है। चलो अब इसको ज़रा सा रेडी होने देंगे और उसके बाद इसमें हम स्पाइसेस डाल के इसको फ्लेवर देंगे। फ्लेम को अब मैं थोड़ा सा स्लो कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब बारी है इसमें हम डालेंगे सिरका और सोया सॉस। सिरका आपने डालना है इसमें तकरीबन 2 खाने के चम्मच। उसके साथ आप डालेंगे सोया सॉस तकरीबन 2 खाने के चम्मच। उसके साथ ही हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर, काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल होगा। ये मैं डाल रहा हूँ तकरीबन 1 खाने के चम्मच से 1 चाय की चम्मच से 1 खाने का चम्मच तक आप डाल सकते हैं अपने फ्लेवर के हिसाब से। सॉल्ट हम डालेंगे बहुत लाइट सा, वो ये भी आप अपने फ्लेवर के हिसाब से नमक आप डालेंगे। और अब इसको हमने अच्छे से मिक्सअप करना है। अच्छा, इसमें लाइक आप कह लें कि क्योंकि बोनलेस चिकन भी है, ये हांडी की तरह होती है, इसमें ज़्यादा आप कह लें कि ये मसाला या ग्रेवी नहीं होती, ठीक है। तो इसी तरह से ये बनती है और राइस के साथ, चपाती के साथ, जिसके साथ आप दिल चाहे इसको आप इंजॉय कीजिए, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने जस्ट 2 मिनट, 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देते हैं ताकि चिकन हमारे पास अंदर तक अच्छे से गल जाए। और उसके बाद जब ये डन हो जाएगी तो बस फिर हमने इसमें जो है बेसल लीव डालने हैं, यानी कि तुलसी के पत्ते, न्यास वो जिसको कहते हैं। और ये बहुत डिफरेंट इसका फ्लेवर होता है, बहुत मज़े का होता है। और इसको एज अ आप कह लें कि
पिज़्ज़ा के ऊपर भी डाल के खाया जाता है। इसमें इसका जो फ्लेवर है वो बहुत मज़ेदार आता है। तो इसको जो है आप अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ सैलेड का इतना आप कह लें कि वो नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन सैलेड हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रीन वेजिटेबल्स सैलेड्स हो, इसी तरह बेसल लीफ के अलावा हमारे पास रॉकेट लीव्स आते हैं, जिसको उर्दू में हम कहते हैं तारा मीरा का जो तेल होता है, तारा मीरा के पत्ते, वो थोड़ी सी उसमें करवाहट होती है। लेकिन हर अच्छे कैफ़े में या रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, कोई भी आप ब्रेकफास्ट ऑर्डर करते हैं या कुछ पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, तो उसके साथ सैलेड में वो रॉकेट लीफ दिए जाते हैं। तो वो अपने लाइफ में इस्तेमाल कीजिए और उसको अपनी ज़िंदगी में लाइए। और बहुत ही अब तो बहुत सिंपल तरीके से, आसानी से आपको हर जगह अवेलेबल है और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है। पहले होता था कि हमें ये सारी चीज़ें नहीं मिलती थी, इतना कॉमन नहीं था, लोगों को पता नहीं था। अब ये है कि प्रोग्राम्स में आप समझ लें कि 20 साल से मैं लाइव आपके सामने कुकिंग कर रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें हमने इससे आपको सिखाई हैं। तो अब अवेयरनेस आ गई है और हर चीज़ हर जगह मिल रही है, ठीक है ना। सुपर स्टोर्स बहुत खुल गए हैं, ऑनलाइन स्टोर्स बहुत खुल गए हैं। अच्छा जी, साथ ही साथ अब हम ज़रा चिकन को चेक कर लेते हैं। चिकन हमारे पास डन हो गई है और इसको ज़रा हम एक दफ़ा भरपूर तरीके से देख लें। और ये देख, चिकन बिल्कुल हमारे पास परफेक्ट तैयार हो गई है। अच्छा, अब इस स्टेज पर मैं इसको ज़रा इसकी सिजलिंग चेक कर लूँ, ठीक है। सिजलिंग तो हो रही है, सीजनिंग चेक कर लूँ ताकि इसका मिर्च मसाला कैसा है। बिल्कुल परफेक्ट है। और आप इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें ये बेसन, ठीक है। और इसको हमने मिक्स कर दिया। अच्छा, इसको आप बहुत ज़्यादा अपने पकाना नहीं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, जो भी इस तरह की चीज़ होती है हम उसको ज़्यादा पकाते नहीं, ठीक है। बस इसको इस तरह से कच्चा पक्का रख के आप उतार देंगे, ठीक है। जैसे उस दिन हम जिक्र कर रहे थे, मैंने पालक के साथ जो आपको सिखाया है स्पिनच ऑमलेट, तो उसमें भी यही है कि मैंने आपको यही बता रहा था कि हम पालक को बहुत ज़्यादा पका देते हैं। पकाना बहुत ज़्यादा नहीं पकाना आप, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वो सारी उसकी अफादियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसका भी यही है कि बस इसको इसी तरह कच्चा पक्का रख के आप इसको सर्व करेंगे। तो हमारे पास ये हो गई है तैयार और इसको अब हम सर्व करते हैं। और इसको हम सर्व कर देते हैं जनाब वाइट कलर की डिश में। फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए, हमारे पास आज की मज़ेदार सी रेसिपी तैयार है। देख रहे हैं आप कितनी टेम्पटिंग है, कलरफुल है, मज़ेदार है। अब इसमें हरा धनिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ख़ुद इतनी कलरफुल है, मज़ेदार है और जो है सहरी के लिहाज से परफेक्ट आपकी ये रेसिपी है। जैसे मैंने कहा कि आप राइस के साथ सर्व करते हैं, राइस के साथ खाना चाहें राइस के साथ खाइए। राइस के अलावा अगर आप इसको रोटी के साथ किसी भी तरह से आप इसको खाना चाहें खाएं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो डाइट पे हैं वो इस चिकन को बना के और खूब सारे सैलेड में मिक्स करके भी आप खा सकते हैं। ये पूरा एक मील है और हेल्दी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये चिकन कैसी लगी। बहुत सिंपल सी रेसिपी थी। बोनलेस चिकन हमने ली थी सोब्रोसो की और उसके साथ हमने ले लिया था 5 खाने के चम्मच ऑयल। उसमें हमने प्याज को सौते किया। प्याज को सौते करने के साथ ही हरी मिर्च डाल दी। हरी मिर्च के साथ चिकन डाल दी। चिकन डाल के अच्छे से उसको सौते किया ताकि चिकन सॉफ्ट हो जाए थोड़ी सी। और उसके बाद फिर हमने उसमें सीजनिंग दी है। सिरका हमने डाला 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, नमक और काली मिर्च हमने डाली 1 चाय की चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत। मिक्सअप किया अच्छे से। चिकन जब बिल्कुल डन हो गई उसके बाद हमने उसमें डाल दिए बेसल लीफ। और बेसल लीफ डालने के बाद हमने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसका शुमार बेसिकली ये चाइनीज़ रेसिपीज़ में आती है। और चाइनीज़ रेसिपीज़ में जो चाइनीज़ फूड की जो सबसे अच्छी बात है ना, वो क्या है, और चाइनीज़ लोग क्यों हेल्दी रहते हैं, इसलिए क्योंकि वो वेजिटेबल्स को ज़्यादा पकाते नहीं। और आपने देखा होगा कि उनकी जो सेहत है, उनकी
अगर हम लाइफ के बारे में देखें तो वो हमसे ज़्यादा उनकी लाइफ है। तो वजह इस यही है कि हम लोग अपने खाने को बहुत ज़्यादा भून के उसकी जो ग़िज़ाइयत है वो ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, बस इसको इसी तरह बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी रेसिपी। इंशाल्लाह आज शाम में इफ्तार में होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चलते हैं आपको लेके ट्रांसमिशन।